माँ, मैं जंगल जा रही हूँ फूल तोड़ने और फिर वो फूल बाजार में बेचने जाऊंगी। ठीक है, लेकिन समय पर लौट आना। रिया एक घने जंगल में फूल तोड़ने जाती है। उसे एक पेड़ पर कुछ बहुत अच्छे फूल नजर आते हैं, लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। इस पेड़ पर कितने प्यारे फूल लगे हैं। ये फूल बाजार में बेचने पर अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन मैं ये फूल नहीं तोड़ूंगी। कहीं बाबा की तपस्या खराब ना हो जाए। रिया वहां से लौट जाती है, लेकिन ये बात बाबा से बचती नहीं है। ये लड़की तो मन की बहुत अच्छी थी। इतने अच्छे फूल देखने के बाद भी इसके मन में किसी तरह का लालच नहीं आया। मुझे इस लड़की के जीवन को बेहतर करना चाहिए। बाबा इंतजार करते हैं और जब रिया वहां से गुजरती है तब बाबा रिया को रोकते हैं। बेटी, तुम मन की बहुत अच्छी हो। मुझे तपस्या करता देखकर तुम यहाँ से चली गई और मुझे परेशान नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब बाबा रिया को एक जादुई थाली देते हैं। ये लो बेटी, ये जादुई थाली है। कैसी जादुई थाली बाबा? तुम इस थाली से जो भी खाने का मांगोगी ये वो तुम्हें दे देगी, लेकिन अगर तुमने ज्यादा लालच करके कुछ गलत मांगा तो फिर इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसीलिए कभी लालच मत करना, और अगर कोई समस्या आए तो थाली से माफी मांग लेना। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी और कभी लालच नहीं करूंगी। अब रिया वहां से चली जाती है। वो जादुई थाली पाकर बहुत खुश होती है। अब हमें खाने की कोई समस्या नहीं होगी। जब जरूरत होगी मैं इस जादुई थाली से अच्छा भोजन मांग लिया करूंगी। रिया घर पहुंचते ही अपनी माँ से कहती है, माँ, बताओ आज तुम क्या खाओगी? इस तरह क्यों पूछ रही है? जो है वो बना दे। नहीं माँ, आज जो तुम्हें पसंद होगा मैं वो खिलाऊंगी। अच्छा, ऐसा है तो फिर मुझे हलवा खाना है। ठीक है, मैं अभी हलवा लेकर आती हूँ। रिया किचन में जाती है और जब कोई नहीं देख रहा होता तब वो जादुई थाली से हलवा मांगती है। जादुई थाली, मुझे हलवा दे दो। रिया के इतना कहते ही उस थाली में हलवा आ जाता है। रिया वो हलवा ले जाकर माँ को दे देती है और उसकी माँ थोड़ा चौंक जाती है। तू ये हलवा कहाँ से लेकर आई और इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? बाजार का हलवा तो बहुत महंगा पड़ा होगा ना। वो सब चिंता मत करो, तुम सिर्फ मुझे बताया करो कि तुम्हें क्या क्या पकवान चाहिए, मैं सब लाकर दूंगी। रिया अब अक्सर ही उस थाली से स्वादिष्ट खाना मांगती और खा लेती। एक दिन उनके घर एक भिखारी आता है। वो बहुत कमजोर होता है, एकदम दुबला पतला। उसकी हालत देख रिया को तरस आ जाता है। आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। लेकिन तू खाना कहाँ से लाएगी? अभी तो घर में कुछ भी नहीं बना है। चिंता मत करो माँ, मैं तुरंत कुछ बढ़िया उनके लिए बना लूंगी। रिया फिर से जादुई थाली से स्वादिष्ट खाना मांगती है। खाने में रोटी, सब्जी, चावल, दाल और हलवा भी होता है। वो ये सारा खाना ले जाकर उस भिखारी को दे देती है। ये देखकर उसकी माँ चौंक जाती है और सोचती है, घर पर तो कुछ भी नहीं था और ये सब बनाने में तो बहुत समय लग जाता है। फिर अचानक से ये अंदर से इतना सारा खाना कैसे ले आई? वो भिखारी रिया को धन्यवाद करके चला जाता है और फिर माँ रिया से इतने स्वादिष्ट खाने का राज पूछती है। तू मुझे बता तो सही कि वो सब खाना तू लेकर कहाँ से आई, क्योंकि हमारे पास तो कुछ खाने का था ही नहीं। माँ, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैंने ये सब पहले से बनाकर रखा था। रिया माँ की बात टालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसे माँ को सच बताना ही पड़ता है। माँ, मैं ये स्वादिष्ट खाना एक जादुई थाली से मांगती हूँ। एक दिन जंगल में एक बाबा जी ने मुझे एक जादुई थाली दी थी। ये सब उसी का कमाल है, लेकिन तुम किसी को बताना मत। मैं क्यों बताऊंगी किसी को? मैं तो खुश हूँ कि ये जादुई थाली की वजह से हमारे खाने की समस्या हल हो गई। इस बात से माँ भी बहुत खुश होती है। अब वो दोनों रोज ही जादुई थाली से पकवान मांगकर खाते। एक दिन रिया की मौसी उससे मिलने आती है। और बताओ शांति, सब बढ़िया है ना? हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा बताओ मौसी, आज तुम क्या खाओगी? हम आपको एकदम स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। अगर ऐसा ही है तो मुझे छोले भटूरे लाकर दे दे। ठीक है। रिया तुरंत किचन में जाती है और उस थाली से छोले भटूरे मांगती है। जादुई थाली, मुझे छोले भटूरे दे दो। तभी थाली में छोले भटूरे आ जाते हैं और रिया वो छोले भटूरे लाकर मौसी को दे देती है। मौसी भी थोड़ा चौंक जाती है।
फिर रिया थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। मौसी तुरंत रिया की माँ से पूछती है, ये रिया ने इतनी जल्दी छोले भटूरे कैसे बनाए? तू बस खाती जा, और कुछ भी चाहिए तो बता देना, तुरंत खाने को मिलेगा। अब मुझे खाना नहीं चाहिए। मुझे तो ये राज जानना है कि कैसे रिया इतनी जल्दी खाना ले आई। मौसी रिया की माँ को उकसाती है ताकि वो उन्हें सब बता दे। लगता है तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती हो, वरना तुम मुझे बता ही देती। रिया की माँ जज्बाती हो जाती है और अपनी बहन को सब बता देती है। ये एक जादुई थाली का कमाल है। रिया उससे जो भी खाना मांगती है वो इसे तुरंत मिल जाता है। अच्छा, ये सब जादुई थाली का कमाल है, तो फिर एक बार मुझे भी तो वो जादुई थाली दिखाओ। रिया की माँ उसे किचन में लेकर जाती है और उसे जादुई थाली दे देती है। जादुई थाली, लाओ मुझे खीर दे दो। तभी उस जादुई थाली में खीर आ जाती है। ये देखकर मौसी बड़ी खुश होती है। अब मौसी के मन में लालच आ जाता है। शांति, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, इसलिए तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे पास क्या है जो तुम्हें दे सकूं? अरे ये थाली, तुम ये थाली मुझे दे दो। ये थाली तो रिया की है, तुम उसी से बात करना। बात क्या करनी है? मैं तो उसकी मौसी हूँ। ये थाली ले भी लूंगी तो रिया गुस्सा थोड़ी ना करेगी। बस अब मौसी वो थाली लेकर जाने लगती है, लेकिन दरवाजे पर ही रिया उन्हें रोक देती है। आप ये थाली लेकर कहाँ जा रही है मौसी? कुछ दिन ये थाली मैं रख लेती हूँ, तुझे जब चाहिए हो ले जाना। तभी रिया वो थाली मौसी से छीन लेती है। नहीं मौसी, ये थाली मेरी है और मैं ये आपको नहीं दूंगी। रख ले अपनी थाली, देखती हूँ कब तक तू इसे अपने पास रखती है। मौसी गुस्सा होकर चली जाती है। रिया एक राहत भरी सांस लेती है और माँ को समझाती है। माँ, आपने क्यों मौसी को बताया कि ये जादुई थाली है? अब से आप किसी को भी इस थाली के बारे में मत बताइएगा। रिया वो थाली घर में छुपाकर रख देती है। उधर मौसी गांव के मुखिया को थाली के बारे में बता देती है। कैसी बात कर रही हो बहन? और सच में ऐसी कोई थाली भी होती है? हाँ, जादुई थाली होती है। मैंने तो उससे खीर मांगी थी। मैं तो कहती हूँ आप रिया को अपनी मजबूरी और दुख भरी कोई बात बता दीजिएगा, वो आपको थाली दे देगी। फिर आप उस थाली से जो मांगना चाहें मांग लेना। मुखिया मौसी की बात मानकर अगले दिन रिया के घर पहुंचता है। मुखिया की आवाज लगाते ही रिया तुरंत घर से बाहर आ जाती है। मुखिया जी, आप यहाँ? कहिए। रिया बेटी, कुछ दिन से मैं बड़ा परेशान हूँ। कुछ भी खाता हूँ तो पचता ही नहीं है। पेट में बहुत दर्द रहता है। हर जगह कुछ ना कुछ खाकर देखा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं मिला। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई थाली है। अगर तुम मुझे वो दे दो तो मैं उससे अच्छा खाना मांग लूंगा। जादुई थाली? मेरे पास तो कोई जादुई थाली नहीं है मुखिया जी। क्यों झूठ बोल रही हो बेटी? तुम्हारे पास जादुई थाली है, मुझे तुम्हारी मौसी ने बताया है। अब रिया मजबूर हो जाती है और वो जादुई थाली लाकर मुखिया को दे देती है। ये लीजिए मुखिया जी, आप अपने लिए अच्छा खाना मांग लीजिए। अच्छा बेटी, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे ये थाली दे दो। थोड़ी देर बाद ही मैं तुम्हें ये थाली लौटा दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं ये थाली आपको नहीं दे सकती। आपको जो भी मांगना है यहाँ मांग लीजिए। जादुई थाली, मुझे छोले भटूरे दे दे। तभी थाली में छोले भटूरे आ जाते हैं। ये देख मुखिया चौंक जाता है और सोचता है, ये तो सच में जादुई थाली है। अब तो मैं इससे आपने फायदे की चीज मांगूंगा। मुखिया लालच में चालाकी दिखाता है। जादुई थाली, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। मुखिया हंसने लगता है। अब देखना कैसे इस थाली में सोने के सिक्के आ जाएंगे और फिर मैं उन्हें बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन थाली में सोने के सिक्के नहीं आते। मुखिया ये देखकर नाराज हो जाता है। ये क्या हुआ? इस थाली में सोने के सिक्के नहीं आए। ये थाली सिर्फ खाना देती है, कोई सोने के सिक्के नहीं। मुखिया गुस्से में थाली फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थाली मुखिया के हाथ से चिपक चुकी होती है और धीरे धीरे उस थाली का वजन बढ़ने लगता है। ये क्या हो गया? एक तो ये थाली मेरे हाथ से छूट नहीं रही, ऊपर से इस थाली का वजन भी बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा है, अब आपको समझ आएगा कि आपने गलत किया है। बेटी रिया, मेरी मदद करो। नहीं मुखिया जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अपने लालच दिखाया है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है।
अब मुखिया हाथ में चिपकी वो थाली लेकर गांव की सड़कों पर घूमता है और अपने घर के बाहर कुछ लोगों से मदद मांगता है। मेरे हाथों से ये थाली छुड़ाओ, ये मेरे हाथों पर चिपक गई है। ये कौन सी थाली है जो आपके हाथों में चिपक गई? अरे अभी ज्यादा बातें मत करो और ये थाली छुड़ाओ मेरे हाथों से। थाली हाथ से छुड़ाने में कुछ लोग मुखिया की मदद करते हैं, लेकिन थाली नहीं छूटती। थक हार कर मुखिया थाली हाथ से चिपकाए हुए अपने घर के बाहर ही जमीन पर लेट जाता है। कोशिश करते करते शाम हो जाती है। अब तक ये बात पूरे गांव में फैल चुकी होती है और जब मौसी को ये बात पता चलती है तब वो मुखिया की मदद करने आती है। अरे मुखिया जी, क्या हुआ ये? तुम देख नहीं रही हो मैं कब से जमीन पर लेटा हुआ हूँ। ऐसा क्या मांग लिया आपने इस थाली से? मैंने इस थाली से सोने के सिक्के मांगे थे, तब से ये मेरे हाथ से चिपक गई है और इसका वजन भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही भारी सामान हाथों में रखा हो। समझ नहीं आ रहा अब ये कैसे छूटेगी। ये तो वो रिया ही बता सकती है। अब सभी लोग रिया को बुलाकर लाते हैं और उससे गुजारिश करते हैं। बेटिया, ये थाली मुखिया जी के हाथों से छुड़वा दो, वरना ये तो परेशान हो जाएंगे। हाँ बिटिया, माना इनसे गलती हो गई, लेकिन तुम इन्हें माफ कर दो। हाँ, अब से ये थाली सिर्फ तुम ही रखना और कभी ये थाली कोई नहीं लेगा तुमसे, ना ही कोई भी इस थाली से कुछ भी मांगेगा। और अब माँ भी रिया को समझाती है। बेटी, तू थाली से बोलकर उनके हाथ छुड़ा दे, गलती तो हो ही जाती है। ठीक है माँ, जादुई थाली, मुखिया जी को माफ कर दो और इनके हाथों को छोड़ दो। बस अब तुरंत ही वो थाली मुखिया के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। रिया तुरंत वो थाली ले लेती है। इसके बाद ही मुखिया और मौसी दोनों रिया से माफी मांगते हैं। रिया भी उनसे कुछ नहीं कहती और अपनी थाली लेकर वापस चली जाती है। अब रिया उस थाली से जब चाहे अच्छा खाना मांगती और कभी कभी दूसरों को भी देती और इसके बाद कोई भी रिया की थाली चुराने की कोशिश नहीं करता है।